Hey everyone, welcome back. How's you all? I hope you all are doing great. So today's my topic which is I am going to discuss with you that is otitis media. Otitis media क्या होता है, ये कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. ओके, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर. देखिए ओटाइटिस का क्या मतलब होता है. देखो जहाँ पे भी आइटिस वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, चाहे वो किसी भी डिजीज कंडीशन के साथ जुड़ा हो. ठीक. सो व्हाट इज़ ओटाइटिस मीडिया. इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है मिडिल ईयर की किसी भी कारणवश या किसी भी रीज़न की वजह से. उस कंडीशन को कहा जाता है ओटाइटिस मीडिया. जब हमारे मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है दैट इज़ नोन एज ओटाइटिस मीडिया. एंड सबसे ज़्यादा ये डिजीज कंडीशन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलती है. बट इट कैन अकर इन एनी एज, किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है. बट जो कॉमन एज ग्रुप है जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ कंडीशन से वो है इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन. नेक्स्ट बात करते हैं इंसिडेंस की. मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन. देखिए डिजीज़ कंडीशन जो होती है सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में पाई जाती है. जो बच्चे 15 साल से नीचे होते हैं, जिनका एज ग्रुप 15 ईयर से नीचे होता है, उनमें ये डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है. ओके, सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप्स का होता है. सो हेयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया. फर्स्ट वन इज़ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड सेकेंड वन इज़ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. एंड अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं अक्यूट ओटाइटिस मीडिया. अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, अक्यूट इन्फेक्शन होता है जो जल्दी ट्रीट हो जाता है. जबकि क्रोनिक में क्या होता है, उसको टाइम लग जाता है और कई बार वो डिजीज़ क्या होती है लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है. बट अक्यूट में क्या होता है, वो चीज़ जल्दी रिकवर हो जाती है. सो हेयर इज़ इट इज़ एन अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर यूजली लास्टिंग लेस देन 6 वीक्स. सो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, अक्यूट इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर का जो रहता है हमारा 6 वीक तक. मतलब 6 वीक्स का एक टाइम पीरियड होता है इन्फेक्शन को रिकवर होने में. हो सकता है इन्फेक्शन 6 वीक्स से पहले भी रिकवर हो जाए, बट जो एक टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज 6 वीक्स. नाउ कम टू द इटियोलॉजी. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया. सो हियर इज फर्स्ट वन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं जो ये डिजीज कंडीशन कॉज कर सकते हैं. दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. अगर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हमें ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन नेजोफेरिंग्स. अगर हमारे नेजोफेरिंग्स में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हमें अक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस रहते हैं. इसका रीज़न ये है जो हमारा मिडिल ईयर होता है वो नेजोफेरिंग्स से कहीं ना कहीं अटैच होता है, लिंक होता है, जिसकी वजह से अगर हमें नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. So come to the clinical manifestation. What are the signs and symptoms of acute otitis media? So here is first one otorrhea. इट मीन्स ईयर ड्रेनेज. देखिए जहाँ पे हमें इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में वहाँ से ड्रेनेज होना शुरू हो जाता है, उस टर्म्स को बोला जाता है ओटोरिया. नेक्स्ट वन इज ओटेलिया. ओटेलिया का मतलब है ईयर पेन. देखिए ओटेलिया जो होता है 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी ओटेलिया उसको बोलते हैं जब हमें पेन होता है इनर ईयर में, मिडिल ईयर में या फिर एक्सटर्नल ईयर. अगर इन तीनों पार्ट में से हमें कहीं भी पेन हो रहा है, चाहे इनर ईयर में हो रहा हो या मिडिल में या फिर एक्सटर्नल ईयर में, उस कंडीशन को कहा जाता है प्राइमरी ओटेलिया. ठीक है. और सेकेंडरी ओटेलिया उसको बोला जाता है जब हमें पेन होता है आउटसाइड द ईयर, उस कंडीशन को बोला जाता है सेकेंडरी ओटेलिया. ओके. नेक्स्ट इज फीवर. अगर इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही. नेक्स्ट इज रेनिटाइटिस. रेनिटाइटिस मीन इन्फ्लामेशन हो जाएगी कहाँ पे, मिकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, जिसका कारण वायरस इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिदमा में बी परफोरेटेड. देखिए जब मिडिल ईयर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं. एंड लास्ट सिम्टम की बात करें दैट इज़ इरिटेबिलिटी. सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया. नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन. ओटाइटिस मीडिया को कैसे डायग्नोज करा जा सकता है. फर्स्ट वन इज हिस्ट्री. पेशेंट की हिस्ट्री लेके हम डायग्नोज कर सकते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर, ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोमेट्री. ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं डायग्नोज करने के लिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन. नेक्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट.
अगर अक्यूट ओटाइटिस मीडिया किसी को हो जाए तो क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। एंटीबायोटिक दिए जाते हैं इन्फेक्शन को रिकवर करने के लिए, पेन के लिए एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, एलर्जी सिम्टम्स के लिए एंटीहिस्टामिन दिए जाते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी दी जाती है, सर्जरी भी परफॉर्म करी जाती है। अगर अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को हम टाइमली ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है एंड पुअर स्पीच डेवलप। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशनें आ सकती हैं। सो बेटर है जब भी कोई इन्फेक्शन हो उसको टाइमली ट्रीट करवाया जाए। सो अब बात करते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कब होता है? जब हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं करवाते हैं तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और जिससे हमें क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। सो हियर इज डेफिनेशन, इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ होल ऑफ द मिडल ईयर करेक्टराइज्ड बाय द ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट परफोरेशन। देखिए, जब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है और वो 6 वीक से ज़्यादा रहता है, जब मिडिल ईयर की इन्फ्लामेशन हो जाती है और मोर देन 6 वीक्स हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अब इंसिडेंट की बात करें तो ये जो 3 से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी की। इन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को टाइमली ट्रीट नहीं कर पाते, अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते तो हमें क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI, एलर्जिक राइनाइटिस। नेक्स्ट आ सकता है ब्रेस्ट फीडिंग एंड लॉन्ग टाइम ग्रुप चाइल्ड केयर। नेक्स्ट कॉज इज यूस्टेशियन ट्यूब डिफॉर्मिटी। देखिए, जब यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, उसका कॉज हो सकता है कि ट्यूब में कोई डिफ़िकल्टी आ जाए या फिर जो म्यूकोजल लाइनिंग है ट्यूब की उसमें कोई स्वेलिंग आ जाती है, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि जो ट्यूब है अच्छे से ना ओपन हो रही है प्रॉपरली, ना ही क्लोज हो रही है। नेक्स्ट इज सेप्टल डेविएशन, क्लेफ्ट पैलेट एंड साइनसाइटिस। तो ये सारे कॉजेज हैं जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के? फर्स्ट वन इज हेयरिंग लॉस, ओटोरिया, जो हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज टिनिटस, इट मीन्स नॉइस, सुनाई देना, हमारे कानों में बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देना। इसका मतलब बाहर कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है फिर भी हमारे कानों में बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देना, इस कंडीशन को कहा जाता है टिनिटस। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए, इसमें दोनों मैनेजमेंट हो सकती है, मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है तो इसमें चांसेस रहते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा आएगा केयरफुल सक्शनिंग ऑफ द ईयर अंडर माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस एंड इंस्टिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। जैसे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा वैसे ही हमें टाइम टू टाइम पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा लाइक टिम्पेनोप्लास्टी। नेक्स्ट इज ऑसिकुलोप्लास्टी। इसमें क्या होगा, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन होगी मिडिल ईयर की, ताकि जो हेयर लॉस है या जो बोन है हेयरिंग की उनको रिस्टोर किया जाए। एंड लास्ट वन इज मैस्टोइडेक्टमी। तो ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर है जो परफॉर्म करे जाते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। So this is all about today's topic, that is otitis media. Under this we have discussed about the classification of otitis media like acute otitis media and chronic otitis media. आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।